नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा पंजाब में सतलुज यमुना लिंक यानी कि एसवाईएल को लेकर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम भगवंत द्वारा यह खुद कहना कि इसका हल चुनाव पानी से निकलेगा, ये ठीक वैसा ही है, ना तो मर्द तेल होगा और न राधा नाचेगी। वहीं सिरसा में जारी एक बयान में अभय चौटाला ने कहा कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने पर भगवंत मान की मंशा ठीक नहीं है और इस कहावत को सही ठहराते हुए भगवंत मान सरकार ने विधानसभा में जो है बीबीएमबी संस्थानों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैनात की गई सीआईएसएफ के विरोध में प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। भगवंत मान ने यह भी कहा है कि एसवाईएल का 3/4 पानी पंजाब का है और 1/4 हिमाचल का है, तो फिर हरियाणा कहां जाएगा। ऐसे में कल को भगवंत मान यह कह देंगे कि चंडीगढ़ स्थित सचिवालय और विधानसभा पंजाब का है। अभय चौटाला बोले कि भगवंत मान पानी के मुद्दे पर कोई राजनीति कर रहे हैं। भगवंत मान एक तरफ तो हरियाणा को पानी नहीं देने की बात करते हैं, तो जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान जाने वाले पानी को वो रोकते नहीं हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि चंडीगढ़ का जो प्रशासक पंजाब गवर्नर को बनाया गया है वो गलत है। तो वही शाह कमीशन के अनुसार चंडीगढ़ हरियाणा का है और इसलिए चंडीगढ़ का प्रशासक भी हरियाणा के गवर्नर को बनाना चाहिए। हालांकि एसवाईएल पानी का मुद्दा ही लड़ाई इनेलो पहले भी लड़ चुकी है। तो एसवाईएल पर लगातार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता योगेश सिहाग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर स्वागत है आपका। और इनेलो से कृष्ण कुटिल प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज जी, आपके पास सबसे पहले आऊंगी। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अधिकार दे दिया है कि हरियाणा जो है अपने पक्ष में और जितना भी मसला है सब कुछ सुलझा सकता है। केंद्र को भी अब ये अधिकार मिल गया है। आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है, क्यों नहीं एसवाईएल का मुद्दा सुलझाया जा रहा है? पंकज जी। नमस्कार रत्ना जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हरियाणा में सत्ता में आई या केंद्र में 2014 उसके बाद से लगातार पैरवी करते हुए मनोहर लाल जी ने लगातार जो तकनीक की और जो तथ्य पेश किए उनके कारण 2016 में जो 2004 में उन्होंने गिरफ्त कर दी बंदी जल सर्दी को गिरफ्त कर दिया था खंडी, उन सब को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए हरियाणा के पक्ष में फैसला। उसके बाद 2023 तक लगातार सिस्टम अपनी दलीलें के सिरे हरियाणा बार बार कोर्ट जाता रहा। हरियाणा की पक्ष से पैरवी होती थी, तो लगातार मनोहर लाल की सरकार ने पूरी पैरवी करके जल्दी से जल्दी सारे फैसले को हरियाणा के हक में लेकर के आए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कार्यनीति है या कार्यशैली है एसवाईएल को लेकर बहुत ही शानदार रही और हरियाणा के हक में फैसला है। अगर बीते और 2014 से पहले की जो सरकार रही थी, सरकार को भी मिली एसवाईएल के मुद्दे को जिंदा रखा, जीवंत रखा उन लोगों ने, लेकिन कभी भी ऐसी पहले ऐसी चीजें नहीं की जिससे वो मामला सुधर जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दोनों मुख्यमंत्री पंजाब की हैं, हरियाणा की, दोनों सूबों के मुख्यमंत्री बैठते हैं। 9 जुलाई को भी बैठक हुई सीआर पाटिल के साथ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ। तो वो भी एक जो बैठकें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिशा निर्देश के अनुसार ही हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पक्ष में है कि जल्दी से जल्दी एसवाईएल नहर पंजाब बनाए और हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिले। उससे भी पीछे जो हमारे वर्ष गए हैं, जो हमारी 2004 की सरकार जो बनी, तब से लेके आज तक हमारी यही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हरियाणा की जनता को, हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। और जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है वो बार बार अलग बयान दे रहे हैं। तो वहां पर पंजाब में उनकी जो राजनीतिक जो पटल है वो खत्म हो चुका है। वहां पर जनता का माइलेज लेने के लिए और जनता से अपनी जनता के साथ हरियाणा ने आम आदमी पार्टी को कभी सराहा नहीं, कभी इन लोगों को मौका नहीं दिया। तो ये लोग बदलने की भावना के साथ भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। बीबीएमबी का मामले की अगर हम बात करें तो ये कभी पहले हुआ ही नहीं। इस विवाद को भी अगर उत्पन्न किया आम आदमी पार्टी ने मानता सरकार तो कहते हैं कि सीएसएफ लगा दी गई, हम उसको हटा के पंजाब कह रहे नहीं जा।
सीआईए की जरूरत जब आई, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हम पाकिस्तान को ना तो चले चल पा रहे थे, उनके नस्ते महसूस कर रहे थे पाकिस्तान को, और आज हरियाणा को पानी रोक रहे थे उस दौरान। आप हरियाणा की जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? हम पाकिस्तान को वहां पर हम दिखा रहे थे, हरियाणा की जनता का। तो ये मान साहब की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनका जो रवैया है वो हरियाणा को लेकर के जो आजकल बैठकें हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई केंद्र के साथ बैठ करके दोनों मुख्यमंत्री सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर भाईचारा है, क्योंकि हरियाणा हमेशा यही मानता रहा कि हमारा बड़ा भाई है, और जो चीजें घर की होती है जब वो बाहर न निकले, घर के तरीके से लोग सुलझ गए, तो उसकी पहल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सीआर पाटिल की अध्यक्षता में 9 जुलाई के लिए आगे भी होगी। और जो 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पहली होगी है, जहां पर केंद्र सरकार को अपना पोजिशन देनी है कि नहीं क्या हुआ, तो वो सारी चीजें वहां पर जाकर पकड़ होगी। और जैसा कावेरी का एक मुद्दा रहा पिछले काफी साल पहले, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देकर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना पंजाब सरकार कर सकती है, हाईकोर्ट की अवहेलना कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सर केंद्र सरकार को ये अधिकार तो दे दिया कि इस मसले पर बोला जाए, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार, हरियाणा, पंजाब, ये सब मिलकर एक रह गया है, लेकिन यहाँ तो जनता पीस रही है ना सर। जनता का जो अधिकार है, पानी का अधिकार, वो नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल आप पीस रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की की बात मुद्दे अब मुद्दे करे जाते थे देश के अंदर के मुद्दे पर कि हमें हरियाणा को जीत मिल चुकी है, और बहुत जल्द ये नहर का निर्माण की पंजाब करेगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला अधीन है, वहां पर अभी भी पैरवी चल रही है, क्योंकि केंद्र की मध्यस्थता के साथ दोनों मुख्यमंत्री मिलते हैं, बातचीत होती है, सब अपने पक्ष रखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भी रखते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नेशनल सैनिक भी रखते हैं। तो लगातार हमारी यही पहले की हरियाणा की जनता को जल्दी से जल्दी इस सहयोग का पानी मिले, और हम उसमें जीत हासिल पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हाथ में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का बस ये आदेश आना बकाया रह गया है कि अब नहर का निर्माण करवा दिया जाए, क्योंकि पंजाब अगर अपने अड़ियल रवैये पे रहेगा, मतलब पंजाब अगर भगवंत मान की सरकार है, भगवंत मान अगर ऐसा करेंगे, अड़ियल रवैया रखेंगे, जो अराजकता का माहौल पैदा करे, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ये नहीं सुनेगा। जैसा मैंने कवरेज के मामले का कहा था कि वो बहुत उसका मामला का मुद्दा भी लग गया। ठीक है सर, लौटते हो आपके पास। कृष्ण कुटेल जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया, कहा गया कि ना 9 मण तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पहले तो इस बयान की पुष्टि कीजिए, क्या नहीं लगता है कि इस बयान के से समाधान नहीं निकल रहा है, बल्कि बयानबाजी ज्यादा हो रही है, टकराव की स्थिति देखी जा रही है? देखिए सपना जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सिंह चौटाला जी ने कहा कि ना 9 मण तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये कथन सत्य है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी जो हरियाणा का हिस्सा है वो हिस्सा मिल नहीं पा रहा है। पीछे भी जो एक इंडियन नेशनल लोकदल ने जो है बैठक कर बताया था कि अगर पानी नहीं मिला तो हम पंजाब के तमाम रास्तों को जो है बंद कर देंगे। यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है कि अभी जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री और एक हमारे केंद्र के मंत्री की जो संयुक्त बैठक हुई, और उस बैठक के अंदर जो पानी का मसला था, और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो है कि पंजाब की बात को मुख बन करके जो है कि वो चले आए, उनका कोई भी किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं रहा और कोई जवाबदेही नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने मुख होकर के जो है कि पंजाब सरकार को जो है कि वो सपोर्ट करने का काम किया है। दूसरा, यहाँ पर एक बात जो कि स्पष्ट नजर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो पंजाब में ये बयान देकर के हरियाणा प्रदेश को हक दिला करके जो है कि वो अपना वोटर जो है कि वो खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि इनका निशाना जो है कि पंजाब है कि हम पंजाब के अंदर सरकार बनाएं, और इस मसले के ऊपर जो है कि भगवत मान जो है वो धूमिल होता रहे, और हरियाणा प्रदेश के अंदर इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि इनके दिमाग में अभी हमें कोई हिला नहीं सकता। इसलिए जो है कि
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और जो मंत्री केंद्र से हैं कि वो स्पष्ट तौर पर इस हरियाणा प्रदेश के किसानों का जो जल का हिस्सा है और जो SYL का मामला है तो इसको लटकाना चाहते हैं। और जो कि इसीलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि भी ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी और दूसरा जो है कि यहाँ पर जो राइट्स है कहा आयोग के अनुसार और जो हरियाणा प्रदेश का जो हक है ये आज का नहीं है, आज सुनिश्चित नहीं किया गया। लेकिन जब पंजाब और हरियाणा जब संयुक्त था और संयुक्त समय के अंदर जो हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र का जो जल हिस्से का था, लेकिन वो जल भी आज हमें प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये हमारे लिए एक बड़े दुख की बात है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये भी कहा है कि भी एक विशेष सत्र बुला करके जो है तमाम विपक्ष को जो है बुला करके विश्वास में लेकर के इस मुद्दे के ऊपर जो है एक केंद्र को चिट्ठी लिखे कि हमारा जो हिस्सा है वो पानी मिले, हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है योगेश याग जी, आपके पास आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट का देखिए अब आदेश भी आया कि दोनों राज्य केंद्र सरकार को यह अधिकार मिला कि आप इस मसले को सुलझाइए। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया पे अपनी राय दे दीजिए योगेश जी। देखिए मैडम, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। और देखिए जो आज का SYL को लेकर जो मुद्दा है, मैं समझता हूँ, देखिए सपना जी, जो हरियाणा का जो कमजोर नेतृत्व है और केंद्र की सरकार है भाजपा सरकार, वो दोनों इसको लेकर जिम्मेदार है। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मजबूती से हरियाणा का पक्ष नहीं रख के, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है केंद्र सरकार को कि हरियाणा के हक में फैसला देकर कि इसको जल्द लागू करे। जल्द जो लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार, क्योंकि देखिए कोर्ट सिर्फ जजमेंट देती है, अब फैसले को लागू करना सरकारों के अधीन आता है। अब वो सरकार, केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है कि जो कोर्ट का फैसला है उसे जल्द लागू करवाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 9 जुलाई को बैठक हुई है और अगली बैठक अगस्त में रखी गई है, परंतु उसको लेकर गंभीरता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, बीजेपी में गंभीरता नहीं है और आपने बोला पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार दोनों जिम्मेदार है। सर ये मुद्दा कोई आज का तो है नहीं, वर्षों पुराना है। आपका भी, आपकी सरकार दोनों राज्यों में रही है, इस मसले को कांग्रेस ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? चलिए हमने मान लिया बीजेपी और आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो मुद्दा गंभीर से नहीं ले रही, आपने क्यों नहीं लिया जब आपकी सरकार थी? बताइए। देखिए सपना जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो अब इस फैसले को लागू करवाने का कब आया? 2016 में। 2016 से 2014 से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, 2014 से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो 11 सालों से जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की, और ये तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, फिर भी इनसे SYL का निर्माण नहीं करवाया गया। और उसके साथ साथ जैसे आपने BBMP की उसमें जो CISF की बात रखी, अब आप देखिए 24 अप्रैल तक हरियाणा को। तो सर आपकी सरकार थी, आपने सुप्रीम कोर्ट पे दबाव क्यों नहीं डाला? आपकी भी तो लंबे वर्षों से सरकार थी, दोनों राज्यों में रही है सरकार। अब ये तो इस 24 अप्रैल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी 24 अप्रैल तक गैरकानून में से का पानी नहीं की। इतनी बड़ी मतलब गंभीरता की बात है, क्योंकि उसका कारण आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि देखिए सबको तो पता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ध्येय है कि हमें हर राज्य में, हर प्रदेश में हमें किसी तरह सरकार बनानी है, सरकार चलानी है। और अब उन्हें चुनाव दिखाई दे रहे हैं नजदीक पंजाब के, तो उन्हें तो सिर्फ पंजाब के हितों से मतलब है, हरियाणा के हितों से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो और मुख्यमंत्री इतने कमजोर नेतृत्व है कि वो अपनी बात प्रमुखता से हरियाणा की रख ही नहीं पाते। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमजोरी है हरियाणा के कमजोर भाजपा के नेतृत्व की।
क्योंकि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाते और बीजेपी को सिर्फ जो है उसको टारगेट है सिर्फ चुनाव दिखाई देता है हर समय। ठीक है। आज कितनी बड़ी देखिए दुर्भाग्य की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं करवा पा रही और जो पानी रोका अप्रैल में, आप देखिए सपना जी, जब 24 अप्रैल तक हमारा पूरा नहर में पानी आ गया तब हरियाणा को पानी मिला। केंद्र सरकार इतनी बेबस थी, कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए पंकज बेनीवाल जी। सपना जी, अभी योगेश राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बनती। आपने भी बार बार कि पंजाब में आपकी सरकार 10 साल, हरियाणा में 10 साल आपकी सरकार, केंद्र में सरकार आपकी, आप लोगों की क्या पहल है, आप लोगों ने क्या प्रतिक्रिया सुनाई SYL को लेकर के, लेकिन इसके जवाब नहीं है, बोल नहीं पाए अपने बारे में कि 10 साल तक कैसे रहे वहां पर भूपेंद्र गुप्ता, यहाँ पर हनुमान केंद्र के अंदर। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हुआ और 2016 में उस जो आप लोगों ने निरस्त की उसको ऐसा में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, निकलते थे तो हरियाणा का मजबूती के साथ लोगों में जाकर रखते थे और हम वहां पर जीत हासिल हुई। ये भारतीय जनता पार्टी से मनोहर लाल जी है, पंजाब की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी है कि हरियाणा को पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाँ की, तो ये हरियाणा की हरियाणा की अभी इंग्लैंडों के प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बात करते थे, ना नॉर्मल तेल होगा राधा नाची। अरे भैया, आपने जेल भरो आंदोलन एक बार किया था कि जेल भरो आंदोलन करेंगे को लेकर के, आप लोगों ने पंजाब के कानून को बोला, लेकिन आपको एक भी नेता के ऊपर, एक भी कार्यकर्ता के ऊपर एक FIR दर्ज, एक मामला दर्ज नहीं हुआ। क्या सेटिंग थी, किस सेटिंग के तहत आप लोगों ने वो आंदोलन चलाया था और उसका दिया, कुछ बताएंगे पटेल जी। और आप लोग तो सावधानी के चले शहर की नहर खोद के आएंगे, जाएंगे, सड़क खोद के वापस आ गए साहब आप लोग। तो आप लोग पहले अपना जो नजरिया है राजनीति करने छोड़ करके जनता की भलाई के लिए लेकर के आओगे तो फिर आप लोगों की बातों को सुनेंगे। आप लोगों के कष्ट उठा देने से, जेल भरो आंदोलन से झूठे के भरो आंदोलन कर देने से, या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर जो संदेह उत्पन्न हुआ इन पर अब जनता भरोसा नहीं करती। जनता भरोसा करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बीते वर्षों से इतना लंबा समय चल रहा था, और आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते रहती SYL का पानी हरियाणा को मिलेगा, ये आश्वासन है आप लोगों को। क्योंकि लगातार अभी पेशे से वकील है चाहे सिहाज का आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अभी अगर कोई मामला है, केंद्र सरकार को जो मध्यस्थता का अगर रोल दे रखा है तो वो क्या मध्यस्थता नहीं हुएगी? क्या मध्यस्थता ना होकर के क्या दोनों के मुख्यमंत्री नहीं बैठ पाएगा? क्या भाईचारे से सौहार्द माहौल में वो सारी चीजों का तथ्य रख के पेश करके अपनी क्या पानी लेने की बातें नहीं होंगी? लेकिन इनको सिर्फ राजनीतिकरण करना है। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा योगेश जी, लेकिन उससे पहले कृष्ण कुटेल जी। इसलिए योगेश सिहाग जी की पार्टी, ठीक है, पार्टी ठीक है, लौटती हूँ सर योगेश सिहाग जिसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले कृष्ण जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसे आपकी पार्टी ने कहा कि
पंजाब सरकार सारे पानी जो है पाकिस्तान को दे रही है, क्या पंजाब मान सरकार को सिर्फ घेरना है या फिर केंद्र से भी सवाल करेंगे आप? कृष्ण, देखिए, अब भाई हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो है कि बड़ा जो है कि जोर से कहा था कि SYL का पानी जो है कि वो मिलेगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दूसरा हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, क्या किसानों के हितों के लिए, क्या हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए जो है, जब तीन धुरी आपस में मिली हुई है तो पानी आप ला नहीं सकते, तो कब लेकर के आएंगे पानी? जब भाखड़ा ब्याज प्रबंधक बोर्ड की बैठक होती है और बैठक के अंदर जो हमारा हिस्सा है इस तरह यानी 8,000 क्यूसेक पानी जो है कि वो हरियाणा प्रदेश को जो है कि मिलना चाहिए, और जब पंजाब 4,000 क्यूसेक पानी जो है कि हमें दे रहा था, तो आप कहां पर सो रहे थे? तो आपने उस समय जो है कि हक दिलाने का काम क्यों नहीं किया? और जैसा कि 9 जुलाई को जो बैठक हुई है और 9 जुलाई की बैठक के अंदर जो है कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो है कि चुपचाप सुनकर के जो है कि चले आते हैं, और एक पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है कि यमुना का जो जल है उसके ऊपर भी हमारा हिस्सा है। क्या पंजाब से यमुना नदी निकलती है क्या? क्या उस कुदरत के पानी के ऊपर भी पंजाब का हक है क्या? अब यहाँ पर सतलुज जो नदी है और सतलुज नदी के ऊपर जो है, क्या वो पंजाब का हक है? क्या वो पंजाब से जो है कि उसका उद्गम जो स्थान है, क्या वो पंजाब है? ये कुदरत का पानी है, इसके अंदर जो निर्धारित किया गया है उसके अनुसार जो है कि हरियाणा का हिस्सा जो बनता है तो वो हरियाणा को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप करे। दूसरा, जो यहाँ का मुख्यमंत्री जो मूक बन करके जो है कि बात को सुन करके जो है कि चला आया है, तो ऐसी हरकत जो है कि वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, योगेश जी जवाब दे दीजिए पंकज बेनीवाल के सवाल का। देखिए, बिल्कुल सपना जी, मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक है उनसे उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। और आप देख चुके, अभी जो मैं बेनीवाल जी भाजपा के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, उन्होंने खुद एडमिट किया कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है SYL का पानी जरूर मिलेगा। 4 साल तक इंतजार कीजिए, इनकी खुद जो एडमिशन है बात की। आप देखिए, वही मैं बात कर रहा था, क्योंकि इन्हें केवल अब पंजाब का चुनाव दिखाई दे रहा है। ये सुप्रीम जब मान सरकार ने सिक्योरिटी लगाई थी बांध के पास, कहाँ थी कांग्रेस? ये कहा है सपना जी कि आप जो है इसको हरियाणा को उसके हक का पानी दिलवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है केंद्र सरकार को, परंतु केंद्र सरकार एक औपचारिकताएं मात्र। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में। तो देखिए, लगातार राजनीति और सियासी संग्राम SYL पे छिड़ा हुआ है, और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि एक तरफ इनेलो के राष्ट्रीय जो है नेता है वो लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ये केंद्र सरकार को यह अधिकार दे दिया है कि इस मसले पर जरूर सुलझाए आपस में बैठ, क्योंकि बात यहां पर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या फिर संवैधानिक मामला नहीं, ये बात यहां हरियाणा के उन जनता के हक की बात है जो लगातार पानी के लिए तरस रहा है। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।